साहब, हमारे रानीवाड़ा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बड़े भाई रतन देवासी जी, यहाँ उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों और युवा साथियों, सबसे पहले तो आप सबको रामनवमी की मैं मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी पूर्व वक्ता आदरणीय विधायक साहब ने आपको सब बातें विस्तार से पूरी बताई हैं। मैं आपसे हाथा जोड़ी और निवेदन करने आया हूँ 26 अप्रैल के लिए। वोट पड़ेंगे 26 अप्रैल को, आपका आशीर्वाद और आपका समर्थन मिलेगा तो जो ये 20 साल का लंबा पिछड़ापन आ गया इस क्षेत्र में, जालोर सिरोही पीछे रह गया, सांचौर, और लगातार 4 चुनाव जो पहले हुए लोकसभा के, दिल्ली के चुनाव, आप दिल्ली के चुनाव कहते हैं, 2004, 2009, 2014 और 2019, ये जो 4 चुनाव पीछे गए हैं, इसमें लगातार भाजपा के सांसद रहे और बदले में क्या मिला? सांचौर जालोर सिरोही, क्या रेलगाड़ी मिल गई? एक रेलगाड़ी वो चलाए हो 15 साल में, तो आप मुझे बता दो, तो एक नई रेलगाड़ी चली हो तो? स्वर्गीय बूटा सिंह जी जब यहाँ से सांसद थे कांग्रेस के, तब सुनते हैं कि वो बड़े मंत्री थे और उन्होंने एक रेलगाड़ी चलाई थी, इसको बाद में बूटा रेल, बूटा मेल कुछ कहते थे, और उसके बाद रेलगाड़ी तो कोई भी नहीं आई इन 20 सालों। और हमारे प्रवासी भाई जो रोजी रोटी के लिए, काम धंधे के लिए, नौकरी के लिए बाहर शहरों में रहते हैं, अभी पिछले दिनों में और रतन देवासी जी, आदरणीय अशोक गहलोत जी, तमाम कांग्रेस के दूसरे नेता, विधायक प्रत्याशी, सब लोग, हम लोग गए थे प्रवासियों से मिलने, उनके हालचाल जानने, उनसे संवाद करने। सबके मन में पीड़ा थी कि हमारा जालोर सिरोही सांचौर पीछे रह गया 20 साल। रेलगाड़ी की जो इतने वर्षों की मांग है, 15 साल में तो एक भी पूरी नहीं हुई। ना कोई राष्ट्रीय राजमार्ग, ये जालोर सिरोही को जोड़ने की भी बात चलती है सांचौर तक, इसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दो। ये सारे काम मैं वो आपको बता रहा हूं जो दिल्ली की सरकार को करने थे, और करवाने किसको थे? भाजपा के सांसद को, दिल्ली जाके। और हुआ क्या? कोई काम इस क्षेत्र में वो लेके नहीं आ सके। कोई ना बड़ी विकास की परियोजना आई, ना ये ग्रेनाइट का इतना बड़ा कुदरत ने पत्थर दिया है इस क्षेत्र को। क्या कोई वो दिल्ली से बजट के अंदर ग्रेनाइट उद्योग के लिए कोई नीति बना के लाए? ये आबू रोड में, सिरोही में हवाई पट्टी है, लंबे समय से मांग रहती है कि किशनगढ़ जैसा अजमेर में हवाई जहाज उतरते हैं छोटे से हवाई पट्टी पे, वहाँ छोटा एयरपोर्ट बन गया। आज किशनगढ़ बम्बई, बेंगलोर से जुड़ गया। क्या वो हवाई अड्डा लेके आए दिल्ली से? हमारे प्रवासी जो इतनी तकलीफ पाके वहाँ से रहते हैं प्रवास पे, जब आना होता है पूरे परिवार के साथ, कोई सुख दुख में, कोई वार त्योहार, क्या हालत होती? ट्रेनों की टिकट नहीं मिलती, रिजर्वेशन नहीं मिलती, बस वाले 4 गुना किराया वसूलते हैं। क्या सांसद महोदय भाजपा के थे यहाँ पे? कितनी ग्राम पंचायतों में तो सांसद महोदय ग्राम पंचायत मुख्यालय में रामा शामा करने भी नहीं पहुंचे अभी तक। जालोर, आहोर, रेवदर, 3 दिन पहले भीनमाल था। 1.5 महीने, पौने 2 महीने से मैं जो घुमा हूँ, विधानसभा चुनाव में यहाँ आया हूँ तमाम विधानसभा क्षेत्रों में, उससे पहले मेरा आना जाना रहा, हमेशा ये सुनते हैं। और पिछले 1.5 महीने में तो कितने ही ग्राम पंचायत मुख्यालय पे कहा गया कि साहब अभी तक तो सांसद महोदय 15 साल में मुख्यालय पे नहीं पधारे हैं, उनके दर्शन ही नहीं हुए। और दिल्ली में जब सरकार आपकी पार्टी की, आप सांसद यहाँ के, तो कोई तो काम करा के लाते। और कांग्रेस की सरकार थी 3.5 महीने पहले राजस्थान के अंदर, कोई कसर नहीं छोड़ी है सरकार ने। चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा राशन किट है, गायों की सेवा, गौ माता की सेवा के लिए सबसे ज्यादा अगर अनुदान दिया कभी किसी सरकार ने राजस्थान में,
तो गहलोत साहब की सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। प्रत्येक गाय के ऊपर अनुदान राशि बढ़ाई, 17 रुपए से 32, फिर 32 से 40। किसने किया? आदरणीय गहलोत साहब की कांग्रेस सरकार ने किया। ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपके आशीर्वाद से गहलोत साहब को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था 2008 से 2013 के बीच में। निःशुल्क दवा योजना, बुजुर्गों के लिए पेंशन, आज के हालात हो गए 3.5 महीने में। भाजपा की सरकार आई है, दिसंबर या जो भी 3.5 महीने हो गए, हर जगह से आवाज आ रही है, हर जगह से खबरें आ रही है, पूरे राजस्थान से आ रही है, जालोर से सांचौर से आई रही हैं। हर जगह से खबर आती है कि पेंशन 1.5 महीने से चक्कर कटवा रहे हैं, कोई 2 महीने से नहीं मिल रही, कोई 3 महीने हो गए। ये अन्नपूर्णा राशन किट क्यों बताई मैंने आपको बात? इसलिए बताई कि आप माताओं बहनें तो यहाँ पे हैं नहीं इस मीटिंग में, माताओं बहनों से पूछना कि गहलोत साहब के राज में तो उस थैले के अंदर चीनी, तेल, दालें, नमक, धनिया पाउडर, सारा थैला भर के माताओं बहनों की रसोई में जा रहा था। सरकार की योजना की, गहलोत साहब की सोच थी कि महंगाई के दौर में माताओं बहनों के रसोई तक कुछ राहत पहुंचा दी जाए सरकार के माध्यम से। और अब पेट में तकलीफ बीजेपी को हो रही है। क्यों भाई? माताओं बहनों के रसोई में अगर राशन जा रहा है तो भाजपा वालों के पेट में क्या दर्द हो रहा था? क्यों बंद कर दिया आप राशन? है कोई जवाब भाजपा वालों के पास? खाली थैला क्यों पकड़ा रहे हो भाई? उसमें से राशन कहां गायब कर दिया? है कोई जवाब भाजपा वालों के पास? ये तमाम बातें आप सबको ध्यान में रखनी होगी। आदरणीय गहलोत साहब 1980 में पहली बार सांसद बने जोधपुर से। तब जोधपुर क्या था? एक रेलगाड़ी चल रही थी जो दिल्ली पहुंचाने में 12, 13, 14 घंटे लेती थी। मैं पैदा हुआ था उसका, मुझे तो बताते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने पहले ही सांसद के कार्यकाल था जो 5 साल, उनमें 2 रेलगाड़ियां चलाई। लगातार 5 साल वो सांसद रहे और 5 बार उनको सांसद का चुनाव जीता उन्होंने जोधपुर से। एक बीच में छोड़ दीजिए, बाकी लगा उनको 5 बार सांसद बनने का मौका मिला जोधपुर से। आज जोधपुर कहाँ है? हवाई सफर चालू कराया जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उनको उड्डयन मंत्री बनाया, तो जोधपुर उस समय हवाई यात्रा से जुड़ गया। छोटे प्लेन आते थे बंबई और दिल्ली से। हमारे आबू रोड में और सिरोही में क्यों नहीं आ सकते? क्या सांसद महोदय ने मांग रखी? क्या सांसद महोदय ने ये चिंता करी कि अगर ये हवाई सेवा, रेलगाड़ियां चालू हो जाएंगी तो बाहर के व्यापारी आएंगे, कारखाने लगाएंगे? ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्यों नहीं चालू कर पाए भाजपा के सांसद? ये अगर चालू हो जाते तो आवागमन का नेशनल हाईवे बन जाता है, तो बाहर के लोग आके बसते हैं, उद्योग धंधा लगता है, शहर विकसित होता है, दूसरे काम धंधे पनपते हैं। क्यों नहीं हो पाया? 15 साल कोई कम समय नहीं है। ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, 15-20 साल में तो पूरी पीढ़ी का बदलाव आ जाता है, पूरी पीढ़ी बदल जाती है। और यहाँ सांसद महोदय एक रेलगाड़ी नहीं ला पाए। और तो और छोड़िए, स्वरूपगंज में मैं मीटिंग में गया, भरी मीटिंग में मुझे कहा गया कि हम 15 साल से मांग कर रहे हैं सांसद महोदय जी से कि जो ये आबू रोड, बंबई, दिल्ली रूट पे जो ट्रेन यहाँ से निकलती है स्वरूपगंज रेलवे स्टेशन से, उसका ठहराव करा दो 5 मिनट का, 10 मिनट का। जो यात्री हमारे प्रवासी बाहर रहते हैं, चलो अहमदाबाद उतरते हैं, जयपुर उतरते हैं, दिल्ली उतर के फिर आते हैं, बसों में बैठ के जो करते हैं, पर स्वरूपगंज में ट्रेन का ठहराव करा दो तो काफी प्रवासी तो इधर से आ जाएंगे। और यहाँ पे जो जिनको जाना होगा वो स्वरूपगंज स्टेशन से ट्रेन रुकेगी तो यहाँ से चढ़ के मुंबई चले जाएंगे, तो बेंगलोर चला जाएगा। 15 साल में जो सांसद, जो पार्टी भाजपा की 15 साल में यहाँ पे खुद की सरकार है दिल्ली में, तो 10 मिनट का ट्रेन का ठहराव नहीं करा सकी यहाँ पे। वो नई रेलगाड़ी कब चलाएगी? तो ट्रेन गाड़ी का ठहराव 10 मिनट का नहीं हो पा रहा जिनसे, तो 5 मिनट का ठहराव। तो आप आश्चर्य करिए कब तो ये रेलगाड़ी चलाएंगे जो 5 मिनट गाड़ी को नहीं ठहरा सकते खुद की सरकार में। तो ये हालात हैं। मैंने आज अपना घोषणा पत्र आप सबके समक्ष तरक्की एक्सप्रेस को जारी किया। मैंने तमाम बातें इसमें जो मैं चाहता हूं
कि युवाओं को हम क्या देना चाहता हूँ, किस तरीके से हम स्टार्टअप चालू करेंगे। प्रत्येक वर्ष में 20 के करीब मैं स्टार्टअप यहाँ पे चालू करना चाहूँगा, महिलाओं के लिए, पशुपालकों के लिए। जो जो चीज़ें हम सपना रखते हैं इस क्षेत्र के लिए, वो तब पूरे होंगे जब आप सबका आशीर्वाद और समर्थन मिलेगा। हम चाहते हैं कि जालोर सिरोही में जो ये 20 साल पीछे रह गया, इसको हम आगे लेके आएँ। चाहे पानी की बात हो, चाहे ग्रेनाइट उद्योग के लिए मैंने इसमें विजन रखा है, मेरा सपना रखा है कि ग्रेनाइट उद्योग यहाँ पे जो है उसके लिए विशेष ग्रेनाइट मालगाड़ी चलाई जाए, ताकि इस उद्योग को बढ़ावा मिले, तो यहाँ काम धंधा आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसी तमाम बातें 20 विद्यार्थियों को मेरा हर संभव प्रयास रहेगा। प्रत्येक वर्ष मैं विदेश के अंदर पढ़ाई करने के लिए आगे भेजूंगा इस पूरे लोकसभा क्षेत्र। ऐसी तमाम बातें मैं जो जालोर सिरोही सांचौर के लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए, यहाँ के विकास के लिए मैंने मेरा तरक्की एक्सप्रेस और घोषणा पत्र जारी किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा का प्रत्याशी अपना घोषणा पत्र जारी कर रहा है कि मैं क्या क्या करना चाहूँगा आप सबके आशीर्वाद। आने वाले समय में हो सकता है बाद में जब भी चुनाव हो, चाहे सरपंच के हों, चाहे विधायक के हों, आने वाले समय हो सकता है वो सब उम्मीदवारी भेजें, पर मैंने ये शुरुआत करी है कि मैं आप सब उनके सामने समक्ष ये बात रखना चाहता हूँ कि ये सब काम मैं करूँगा। आप सबको इसकी कॉपियाँ मिलेंगी। मैं चाहूँगा आने वाली 26 अप्रैल को आप लोगों से हाथाजोड़ी ये निवेदन है कि जालोर, सांचौर और सिरोही के लिए, यहाँ के विकास के लिए आप लोग अपना आशीर्वाद दें, अपना समर्थन दें। तो 36 कौमों के विकास की बात करूँगा, 36 कौमों को साथ लेके चलूँगा। आप लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूँगा, आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ आपको खड़ा मिलूँगा, आप लोगों के काम आ सकूँगा, आप लोगों के बीच में रहूँगा और तमाम 36 कौमों को साथ लेके आगे बढ़ूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।